क्या सच में अजमेर शरीफ की दरगाह कभी थी संकट मोचक महादेव मंदिर? क्या भगवान शिव के भक्त थे अजमेर के सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती? क्या 40 दिन तक गरीब नवाज ने किया था भगवान शिव का अभिषेक? क्या अजमेर की दरगाह में आज भी होती है भगवान शिव की पूजा? क्या सच में अजमेर के सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती को पसंद आ गया था सनातन धर्म? दोस्तों, आपको ये खबर तो मिल ही गई होगी कि राजस्थान में अजमेर के एक न्यायालय ने हिंदू सेना की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें यह दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को एक प्राचीन शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया है। ये याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी, जिसके बाद अजमेर वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी कर दिया है। इस याचिका में विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने के दावे को साबित करने के 3 आधार बताए हैं। इसमें पहला आधार उन्होंने 1911 में लिखी गई एक किताब को बनाया है, जिसे ब्रिटिश शासनकाल में अजमेर नगरपालिका के कमिश्नर रहे हरविलास शारदा ने लिखा था। बाकी के उनके 2 दावों का आधार यह है कि एक तो विष्णु गुप्ता का कहना है कि अजमेर का बच्चा बच्चा जानता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहले एक शिव मंदिर थी, और तीसरे दावे में उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद दरगाह परिसर के अंदर जाकर देखा है कि वहां की संरचना पर हिंदू प्रतीकों और नक्काशियों का प्रयोग है। विष्णु गुप्ता की मांग यह है कि दरगाह का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर इसे संकट मोचक महादेव मंदिर घोषित किया जाए और वहां हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। अब इस घटना के बाद से पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई है कि क्या सच में विष्णु गुप्ता का दावा सच है या फिर यह सिर्फ लोकप्रियता पाने का कोई स्टंट है। द कर्मा इस मामले में असली सच क्या है, इसको लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी विष्णु गुप्ता ने जिस किताब का हवाला दिया है उसमें क्या लिखा गया है इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल 1911 के दौरान लिखी गई हरविलास शारदा की अजमेर हिस्टोरिकल एक डिस्क्रिप्टिव नाम की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर एक अध्याय है, जिसके पेज नंबर 97 के पहले पैराग्राफ में यह जिक्र मिलता है कि दरगाह में महादेव मंदिर भी हुआ करता था और यहाँ सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार दरगाह के तहखाने के अंदर महादेव शिव की एक छवि या तस्वीर भी है, जिसकी कई सालों से एक ब्राह्मण परिवार रोजाना पूजा करता था और उस तस्वीर पर चंदन का लेप भी लगाता था। अब उस ब्राह्मण के परिवार का क्या हुआ यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है, जिसे दरगाह में घड़ियाली परंपरा कहा जाता है। अब बात करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के शिव भक्त होने के दावे की भी। इस दावे का आधार 1841 में R.H. इरविन की किताब सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर में ये लिखा गया है कि जिस स्थान पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वहां पहले महादेव का शिवलिंग हुआ करता था। इतिहास की किताबें ये बताती हैं कि जब मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में भारत आए थे तो उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए अजमेर को ही अपना ठिकाना बनाया था। इरविन अपनी किताब में एक रोचक बात बताते हुए लिखते हैं कि अजमेर में जहां वो एक पेड़ के नीचे रुके थे वहीं एक ढका हुआ शिवलिंग भी विराजमान था। जाने अनजाने ख्वाजा अपने पानी को रखने वाले बैग, जिसे मस्क कहा जाता था, उसे वो रोज उस पेड़ के ऊपर टांग देते थे। इस मस्क की बूंद बूंद पानी महादेव के शिवलिंग पर गिरती रही और इस तरह लगातार 40 दिनों तक ख्वाजा गरीब नवाज के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जाता रहा। इरविन इसके बारे में बताते हुए लिखते हैं कि महादेव के शिवलिंग से एक आवाज भी आई और उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के त्याग और उनकी भक्ति की प्रशंसा भी की। अब इस खुलासे से कई सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये कि यह पुस्तक 1841 में लिखी गई थी, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आने के करीब करीब 650 साल बाद। या तो इरविन ने ये तथ्य वहां के लोकल लोगों की मुंहजबानी सुने होंगे या फिर उनके पास किसी किताब का हवाला होगा जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हमें जो भी ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं वो हमें उनके समय में हुए इतिहासकार ही देते हैं, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि वो शिव भक्त तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए ही आए थे। उनका उद्देश्य भी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। जिस प्रकार भारत पर हमला करने वाले मुस्लिम हमलावरों का यही उद्देश्य था कि वो भारत को हिंदू से मुस्लिम राष्ट्र में कैसे बदलें। हम आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन और उनके असली उद्देश्यों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी जरूरी है, जिससे आप भारत में आए विदेशी मुसलमानों की नीयत के बारे में ठीक ठीक जान पाएंगे। दरअसल भारत में इस्लाम के आगमन की 2 प्रवृत्तियां थीं। एक प्रवृत्ति थी भारत के हिंदुओं के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित कर मुसलमान बनाने की, तो दूसरी प्रवृत्ति थी यहाँ के हिंदुओं को प्यार से बहला फुसलाकर एकता की बातें कर धीरे धीरे मुसलमान बनाने की। पहली प्रवृत्ति सुल्तानों और बादशाहों की थी,
ये भारत के हिंदू राज्यों पर हमला करते, हिंदुओं के इलाकों पर कब्जा करते, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते और हिंदुओं को तलवार के बल पर मुसलमान बना लेते। दूसरी प्रवृत्ति सूफियों की थी, जिससे सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत लेकर आए। इन सूफियों में उनके शागिर्दों की परंपरा में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसके नाम पर कुतुब मीनार बना है, बाबा फरीदुद्दीन गजेशकर और निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है। इन्होंने भी जिस स्थान पर डेरा जमाया वहां के दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों को अपनी तरफ किया और धीरे धीरे प्यार से उन्हें अपनी तरफ कर उन्हें मुसलमान बना लिया। वास्तव में सुल्तानों और बादशाहों से ज्यादा धर्मांतरण सूफियों की नरम विचारधारा ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने नरमी दिखाई तो हिंदू धर्म के विचारों को इज्जत दे दी। इन्हें भी जब भी मौका मिलता था कि हिंदुओं की आस्थाओं को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था कि भारत को दारुल इस्लाम बनाना है, यानी भारत के हर एक हिंदू को मुसलमान बनाना। अपने इस लक्ष्य को वो कभी नहीं भूलते थे। तो इस बात को समझने के बाद ही आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को समझ सकते हैं। इतिहासकार M.A. खान अपनी पुस्तक इस्लामिक जिहाद, एक जबरन धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दास्ता की विरासत में ऐसे कई ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह जिक्र भी मिलता है कि एक सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया था और उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज को उपहार के रूप में सौंप भी दिया था। यह ऐतिहासिक तथ्य भी है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक पत्नी एक हिंदू थी, जिसके पिता को युद्ध में पराजित कर दिया गया था। इसके अलावा कई ऐतिहासिक तथ्य तो ये भी बताते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही पृथ्वीराज चौहान के पुत्रों को मुसलमान बनाया था। एक मध्ययुगीन लेख जवाहर ए फरीदी में भी ये कहा गया है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य अजमेर के पवित्र आना सागर झील में गौवध कर उसका मांस डाल देते थे, जिससे कि वहां की हिंदू जनता उस झील के पानी को पीकर अपना धर्म भ्रष्ट कर ले और अंत में मुसलमान बन जाए। इस ट्रिक को तो बाद के मुगल राजाओं ने भी अपनाया था। खुद अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो समकालीन इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर ने चित्तौड़ के किले के अंदर के तालाब में गौ मांस जलवा दिया ताकि वहां के राजपूतों का धर्म भ्रष्ट हो जाए और वो मुसलमान बन जाए। तो आखिर में हमारा सवाल यही है कि हम इतिहास में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बहुत सारी विरोधाभासी फैक्ट्स को पाते हैं। कोई आज उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताता है तो कोई उन्हें कट्टरपंथी बताता है, लेकिन फैक्ट्स को देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि ये ख्वाजा भारत में इस्लाम का ही प्रचार करने के लिए आए थे और हो सकता है कि उनकी शिव भक्ति की ये कहानी बाद में हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए बनाई गई हो, या फिर वहां शिव मंदिर था तो उस पर दरगाह बनाने के बाद कोई विवाद न हो, इसके लिए ऐसा नैरेटिव बनाया गया हो। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हमारी रिसर्च जारी रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।